तो इंटरप्शन बंद हो गया था वीडियो। हम जानेंगे कि कौन से ऐसे बर्ड्स एंड एनिमल्स है जो एग्स देते हैं, कौन से ऐसे बर्ड्स एनिमल्स है ह्यूमन बींग्स है जो बर्थ देते हैं, फिर प्लांट्स है ऐसे नए सैपलिंग्स में से कैसे न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, यही हम जानेंगे हमारे ये चैप्टर में। ओके अब जिसके पास टेक्स्ट बुक आ गई है वो सबसे पहले टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। आप ENV की चैप्टर नंबर 2 को ओपन रखो, साथ में मेरा PPT भी देखो और अपनी बुक का पेज भी ओपन रखो। तो जब भी मैं रीड करूंगी तो आपको इजी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रीड फ्रॉम द textbook. And even when you sit for the video, you keep pencil eraser also ready with you. So if there is some exercise in the textbook, we may do simultaneously. साथ साथ में हम exercise भी कर सकते हैं. So let's begin our chapter number 1. Where do babies come from? सबसे पहले है मैच द यंग वंस विद देयर मदर्स। यहाँ पे सबसे पहली हमें एक्सरसाइज दी है जो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करनी है, राइट? आप पेंसिल और इरेजर और टेक्स्ट बुक लेके ही बैठे होंगे, शायद आपने ये चैप्टर नंबर 2 भी ओपन रखा होगा। तो सबसे पहले हमें बेबीज दिए हैं। कौन कौन से बेबी है? लैम्ब, कॉल्ट एंड कब। अब इसकी मदर मतलब कौन से ऐसे एनिमल्स है जिसके बेबीज को ये कहते हैं? लैम्ब। लैम्ब किसका बेबी होता है? तो लैम्ब होता है शीप का। तो आप लैम्ब को शीप के साथ ज्वाइंट करोगे। उसके बाद है कॉल्ट। कॉल्ट किसका होता है बेबी? तो वो होता है हॉर्स का। तो आप कॉल्ट को हॉर्स के साथ ज्वाइंट करोगे। उसके बाद थर्ड है, थर्ड बेबी है कब। कब कौन से एनिमल के बेबी को कहते हैं? टाइगर, लायन, राइट? तो आप, हमें टाइगर का पिक्चर दिया है तो आप उसको टाइगर के साथ ज्वाइंट करोगे। आई होप आपने टेक्स्ट बुक में कर लिया होगा और आपको इतना तो समझ में भी आ गया होगा। सो नाउ विल बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नंबर 2. When I read the chapter, you also along with me point out your finger and even you try to read. Okay, reading is very important. So whenever you get time, at that time also you read at home, and whenever I explain you at that time also, as we do in the classroom, you point out your finger in your book and read along with me. Understood? Chalo, let's begin. लिविंग थिंग्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई। जो भी लिविंग थिंग होते हैं वो ग्रो होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, और साथ में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। एक लिविंग में से एक बर्थ देगा तो वो 2 हो जाएंगे, 2 में से 4 होंगे, 4 में से 8 होंगे। इस तरह से वो लोग बढ़ते जाते हैं। यही हम स्टार्ट करेंगे। सो आई एम रीडिंग द चैप्टर, यू ऑल्सो ट्राई टू रीड अलॉन्ग विथ मी। ऑल लिविंग थिंग्स, be it plants or animals, grow and multiply. कोई भी लिविंग थिंग होता है, या तो एनिमल होता है, प्लांट्स होता है, बर्ड्स होता है, या फिर ह्यूमन बीइंग होता है, वो ग्रो, टाइम के साथ वो ग्रो भी होते हैं और मल्टीप्लाई भी होते हैं। मल्टीप्लाई मतलब उनकी गिनती ज़्यादा से ज़्यादा होती रहती है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स और ब्रांचेस ऑफ फुल्ली ग्रोन प्लांट्स। प्लांट्स, न्यू प्लांट होता है वो कहाँ से ग्रो होता है? वो सीड्स में से। जो भी प्लांट जो फुल्ली ग्रोन हुआ होता है, बड़ा सा जो प्लांट होता है, उसके जो सीड्स होते हैं, जिसको हम बीज कहते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं उसमें से हम न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। There are some animals that give birth to their young ones, while there are others that lay eggs, from which the young ones come out. कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नए एनिमल्स, नए उनके बेबीज को बर्थ देते हैं, उनका जन्म होता है। और कई ऐसे एनिमल्स एंड बर्ड्स होते हैं जो क्या करते थे? ले एग्स। उनके एग्स होते हैं, फिर एग्स में से उनके यंग वंस मतलब उनके बच्चे निकलते हैं। तो 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स एग्स देते हैं और दूसरे जो बेबीज को बर्थ देते हैं।
अच्छा, सबसे पहले हम चैप्टर आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप अपने आप को जवाब देना। मुझे एक एनिमल ऐसा चाहिए, नाम बताओ, जो बर्थ देता है दूसरे एनिमल को, और दूसरा एक ऐसा नाम बताओ जो एग देता है। दिया आपने अपने आप को आंसर, अब मैं बताऊं